आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants। तो उस प्रोसेस के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है जिसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट हैं वो फूड बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड्स की सिंथेसिस होती है। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड जो है ये यहाँ पर लाइट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो प्रोसेस है वो लाइट की प्रेजेंस में होगी। और ये क्या है, हमारी फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लीव्स होंगे। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि लीव्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, जो कि लाइट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गन भी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेनली यहाँ पर लीव्स होंगे। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, हमें शुगर मिलेंगे, और उसके साथ साथ क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये जो रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इनके सोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के द्वारा एंटर करती है। कहां पर, प्लांट्स के अंदर। लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहेंगे, जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टोमेटा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है, सेल्स के अंदर डिफ्यूज करती है। अब ये कहाँ से आएगी, हमारी सराउंडिंग से आएगी, एटमॉस्फेयर से मिलेगी। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का सोर्स क्या है, सॉइल। वाटर हमें सॉइल से मिलेगा। तो वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो सॉइल से रूट्स जो है वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद लीव्स तक इनका ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होगी। तो सोलर एनर्जी जो है उसका यूज किया जाएगा वाटर की स्प्लिटिंग में। अब वाटर की स्प्लिटिंग से हमें मिलेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दस अब एक इक्वेशन के द्वारा अगर हम फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। लाइट कहाँ से आएगी, सन से आएगी। तो प्रोडक्ट्स जो हमें मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर, यहाँ पर हम ग्लूकोज ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिलेगी हमें ऑक्सीजन। जो हमारा एंटायर लिविंग वर्ल्ड है वो प्लांट्स पर डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और फोटोसिंथेसिस से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसके द्वारा हम रेस्पायर कर पाते हैं, जिसके द्वारा हम ब्रीथ कर पाते हैं। ब्रीदिंग के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, फोटोसिंथेसिस से आएगी। तो ये हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है फोटोसिंथेसिस का, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो जैसे कि हमने बात की थी, जो लीव्स हैं वो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। लीव्स क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से आएगा, सॉइल से आएगा, रूट्स अब्सॉर्ब करेंगी, और बनेंगे क्या, प्रोडक्ट्स क्या है, ऑक्सीजन बनेगी और शुगर बनेगी। ओके, थैंक यू। और ये जो प्रोसेस है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।